हेलो, जय हिंद, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। मैं कुछ ज़रूरी कामों में या फिर बोलूँ मेरी कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, अंडर ट्रेनिंग था मैं। तो ये सब का जो है मौका नहीं मिलता था। तो मैं ना क्लास ला पाता था, ना आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दे पा रहा था और ना जो आपके कहने पर उस टाइप का वीडियो ला पा रहा था। तो अभी आप सबको पता है कि जो लोग आर्मी 2024 सीई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल में 22 अप्रैल से लेकर और 3 मई के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और पूरी जी जान लगा रखे होंगे कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर दो। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट के 10 दिन जो होते हैं ना, उसमें बंदे अक्सर क्या करते हैं ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, इस चक्कर में जो ज़रूरी की चीज़ होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि लास्ट के दिनों में क्या पढ़ें, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको सब बताता हूँ। चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आपने फॉर्म भरने के बाद बोलूँ तो लगभग 2 महीना से आपने जो पढ़ा है, नए बंदे तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जो न पुराने बंदे हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं, पर नए बंदे जो अचानक फॉर्म भरे और 2 महीना से कुछ अपनी बुक्स ले लिए, जैसे एसके पब्लिकेशंस के सेट्स ले लिए। मैंने शुरू में बताए थे कि आप रेलवे का जो आता है एसपीडी अध्ययन, और ये देखो ये एसपीडी अध्ययन, ये उल्टा पता नहीं चल रहा, और एसपीडी सामान्य विज्ञान जो बंदे फॉलो किए, या फिर लोसेन बहुत सारे बुक को मैंने बंदे को ये भी बताया था कि आप ये 3 बुक जो फॉलो किए होंगे वो आपके 3 बुक हो गए हैं। ये फिर बहुत सारी प्रैक्टिस है जो मार्केट में आते हैं, आपने यूज किया होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट्स आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने वो सारी चीज़ जो आप रख रखे होंगे। तो उसका आप करना क्या है, अब 10 दिन बचा है उसमें क्या करें। तो सबसे पहली बात, आपने पिछले 2 महीने में या फिर जो बंदे पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अपने जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना रखे हैं या फिर उसको जो पढ़ रखे हैं, वो बंदे क्या करें ना, पीछे से जितना आज तक वो पढ़ रखे हैं या फिर जितना नोट्स बना रखे हैं, वो सारे का एक-एक करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो कर दें। जितना हो सके, मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, जीके हो गए, और उसके बाद रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग तो आपकी प्रैक्टिस की चीज़ हो गई कि जितना हो सके आप उसको टाइम दें और उसमें प्रैक्टिस करें। और जीके जीएस में जितना आपने पढ़ रखा है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप अपना रिवीजन पे टाइम दें। जो आप बार-बार जो पढ़ रखे हैं, बार-बार उसको उसको ही पढ़ें और उसको ही याद रखें। आप एग्ज़ाम में जाके ये मत करो कि जो चीज़ पढ़ रखे हो, नया पढ़ने के चक्कर में ऐसा मत आप करो कि एग्ज़ाम में जाके पता चला जो चीज़ पढ़ रखे हो वो भी नहीं बना पाए। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आप सभी को पता है कि लास्ट के दिनों में क्या होता है ना, कि कुछ मानसिक टेंशन भी हो जाती है, अभी प्रॉब्लम टेंशन क्या, प्रेशर बन जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएँगे, इतना पढ़ा है इसमें से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन हार्ड आएँगे या स्लो आएँगे। तो ये सब सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मुझे भी थोड़ी बहुत टेंशन तो सबको होती है, आपको भी होती होगी। पर मैं आपको बताऊँ कि आप टेंशन कुछ मत लो, कुछ सोचो ही मत कि एग्ज़ाम्स है। आप बस इतना करो ना कि जितना कुछ आपने पढ़ रखा है लास्ट के या फिर शुरू से जो आपने स्पेशल आर्मी के लिए आपने पढ़ रखा है, तो उसमें बस आप प्रैक्टिस 2-4 घंटा आप जीके के लिए दे दो, 2-4 घंटा साइंस के लिए दे दो, 2 घंटा मैथ्स के लिए दे दो, 1 घंटा रीजनिंग के लिए दे दो। आप क्या करो कि इसका क्या है, आप 10 दिन 15 दिन के लिए अपने आप को एक रूम में पैक कर दो। अगर हाँ, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, आपको ये ऊपर-ऊपर नहीं रहना है कि सिर्फ़ जाके एग्ज़ाम दे देंगे, हमारी तैयारी हो रखे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो प्रॉपर एक आप 10 दिन के लिए ही सही, एक टाइम टेबल बना लो अपने आप में, और 2 से 3 घंटा साइंस के लिए दे दो, 2 घंटे जीकेएस के लिए दे दो, मैथ्स के लिए दे दो, रीजनिंग के लिए दे दो, और एक सही टाइम बना के प्रॉपर प्रैक्टिस करो, बैक टू बैक जितना आपने पढ़ रखा है, जितना मतलब बोलूँ तो पीछे जितना पढ़ रखा है ना, उसको आप फिर से प्रैक्टिस रिवीजन कर डालो। आपको पता है कि नया बुक्स या फिर नए क्वेश्चंस या फिर नए सेट अभी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे ना कि मैंने पीछे बहुत कुछ पढ़ रखा है, अब कुछ नया पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो आप अभी नए पढ़ोगे, तो इसको याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नंबर्स कम आ गए सेट में, फिर ये टेंशन, यार इस सेट में तो बहुत कम नंबर आए, मेरे से एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे। और नया याद करने के चक्कर में क्या है ना, हमने जो पिछले 2 महीने में जितना कुछ पढ़ रखा है, वो सारी चीज़ क्या आती है ना, थोड़ी-थोड़ी डाउन होती चली जाती है। और एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, कि अगर वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा था या फिर पहले महीने 2 महीनों पढ़ रखा है, और रिवीजन के चक्कर में अगर आपकी क्वेश्चन छूट जाती है ना, तो आप छोटे-छोटे अंक या फिर बोलो तो एक क्वेश्चन या फिर छोटी-सी गलती के कारण ना बहुत पीछे चले जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मैं लास्टली यही बोलूँगा कि पिछले 2 महीनों में आपने जितना कुछ पढ़ा है, या फिर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जितना पढ़ा है, उसका आप रिवीजन पेपर बनाओ। 10 दिन जितना होता है, दिन-रात अपने आप को रूम में पैक कर लो और रिवीजन करो। मैं लिख के देता हूँ ना, आपने जो अगर सही पढ़ा होगा, और जो इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, जो मैंने शुरू में भी एक वीडियो में बनाया था, और मैंने उसमें बता दिया था, मैंने बुक्स बताया था कि आप लोग ये बुक्स फॉलो करना, 101% क्वेश्चन जिसमें से आएँगे। तो जो लोग वो फॉलो किए होंगे या फिर उसको किए होंगे और उसका रिवीजन फुल करते हैं, मैं लिख के देता हूँ ना, एक क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएँगे, और पेपर बहुत ही ईज़ी होते हैं दोस्त। तो माँ सर से क्या है ना, प्रेशर हटा के और पीछे जो पढ़ रखा है, लास्टली मैं यही बोलूँगा कि रिवीजन स्टार्ट कर दो। लास्ट के 10 दिन अपने आप को एक रूम में बंद कर दो। अगर आपको लगता है ना कि हाँ, एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, इस साल 2024 की भर्ती क्लियर करनी है, तो तैयारी कर दो। अगर आपको कोई भी बात जो समझ में नहीं आ रही हो या फिर आपको डाउट्स हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ, आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूँगा और आपके लिए हर एक वो वीडियो लाऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग।